मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 44 को करेंगे, जो कि 14-10-2020 के लिए है बच्चों। जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और जिस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, हमने दो वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था उनके बारे में हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा है। तो वो दो वैज्ञानिक थे, पहले थे डोब्राइनर और दूसरे थे न्यूलैंड्स। उन्होंने जो सिद्धांत दिया था, डोब्राइनर के द्वारा दिया हुआ सिद्धांत है डोब्राइनर त्रिक, और न्यूलैंड ने दिया था न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत। बाद में हमने जाना था कि ये दोनों सिद्धांत जो हैं वो अस्वीकार हो गए थे, लेकिन अस्वीकार यानी कि फेल हो गए थे। लेकिन तब भी जो साइंटिस्ट्स थे, उस समय के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने तत्व के गुणधर्म को परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करना जारी रखा था। यानी कि देखो, जो डोब्राइनर थे और न्यूलैंड्स थे, उन्होंने भी तत्व के गुणधर्म को किसके आधार पर देखा था? परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करके देखा था। और अभी भी जो वैज्ञानिक थे जो इस पर कार्य कर रहे थे, उस समय कार्य कर रहे थे, उन्होंने भी क्या किया था? उन्होंने भी देखा था कि तत्वों का जो हम गुणधर्म देखते हैं वो किसके आधार पर? वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार देखा था। इसी कड़ी में जो वैज्ञानिक आए थे एक, जिनका कि बहुत ज़्यादा योगदान है, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। देखो, अब इसको और अच्छे से देखो, पूरी वर्कशीट में यहाँ जो हमारा दिया हुआ है, यहाँ पढ़ते हैं। देखो दिया हुआ है, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे कई प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे कि तत्व के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। यानी कि उन समय के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा कि तत्व के गुणधर्म का संबंध किससे स्थापित हो सके? परमाणु द्रव्यमान के साथ हो सके। अब तत्व के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ यानी कि केमिस्ट दिमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। तो इन्होंने क्या किया? तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में इनका योगदान रहा। तत्वों की आवर्त सारणी कैसी बनेगी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कैसे होगा, तो इसका जो मुख्य श्रेय है वो किसको जाता है? मेंडलीव को जाता है। अब उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों की समानता के आधार पर उन्होंने तत्वों को क्या किया? व्यवस्थित किया था अपनी जो उनकी आवर्त सारणी थी उसमें। उस समय कितने ज्ञात तत्व थे? तो उस समय जब मेंडलीव ने ये जो टेबल है वो दिया था 1869 में, तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। और उन्होंने क्या किया था? वो सारे जो 63 तत्व थे, उनके परमाणु द्रव्यमान और उन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध, कैसे संबंध है, इसके विषय में उन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। अपना जो भी रिसर्च है वो किया था। अब इन्होंने क्या किया था? मेंडलीव ने उस समय के जो ज्ञात तत्व हैं, उन्होंने हर तत्व का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ अलग अलग अभिक्रिया दिखाई थी। क्यों दिखाई थी? क्यों उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हर तत्व की अभिक्रिया दिखाई थी? क्योंकि अब देखो यहाँ दिया भी हुआ है, क्यों उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का चुनाव क्यों किया था? क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं और अधिकांश तत्वों के साथ क्या करते हैं? यौगिक बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? जो उस समय के 63 ज्ञात तत्व थे, हर तत्व का उन्होंने ऑक्सीजन और फिर से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन दिखाया, अभिक्रिया दिखाई, और उससे जो उसके ऑक्साइड और हाइड्राइड बनते हैं, उन सब के जो उनके सूत्र हैं, उन सब के गुणधर्मों का अध्ययन किया। और उन्होंने क्या किया? जिनके समान गुणधर्म थे, जिन तत्वों के समान गुणधर्म थे, समान ऑक्साइड और समान हाइड्राइड बन रहे थे, एक ही जैसे ऑक्साइड और हाइड्राइड बन रहे थे, उन सारे तत्वों को उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, उस आवर्त सारणी में उसको व्यवस्थित कर दिया, रख दिया। और जब उन्होंने रखा तो उन्होंने क्या पाया कि देखो, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने पाया
कि अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया और वो अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए। देखो, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। उन्होंने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, उस आवर्त सारणी में उन तत्वों को, उनके जो एक जैसे जिनके हाइड्राइड थे, ऑक्साइड थे, उनको एक साथ प्लेस कर दिया, एक साथ रख दिया। और जब उन्होंने उनके परमाणु द्रव्यमान को देखा तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर तत्व जो हैं वो अपने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में उनकी आवर्त सारणी में व्यवस्थित हो गए हैं। ठीक है, और उन्होंने ये भी देखा कि जो ज़्यादातर तत्व हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, ये देखा कि जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म हैं, अगर हम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में अगर हम व्यवस्थित करते हैं, रखते हैं, तो ज़्यादातर तत्वों के जिनके की रासायनिक और भौतिक गुणधर्म एक से होते हैं, वो एक निश्चित अंतराल के बाद आ जाते हैं। अब आपको जो याद रखना है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के बनाने का सिद्धांत क्या है, जो एग्ज़ाम में बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो क्या है उनका सिद्धांत? आपको बिल्कुल ये जो लाइन लिखी हुई है, इसी लाइन को लर्न करना है। क्या है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, आवर्ती फलन का मतलब है कि जब हम तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो तत्वों के गुणधर्म एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से गुणधर्म समान देखने को मिलते हैं अलग अलग तत्वों के। ठीक है, अब देखो यहाँ दिया हुआ है कि जो ये है हमारा मेंडलीव का, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल मेंडलीव का की आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में मेंडलीव ने क्या किया था, 8 ग्रुप्स बनाए थे। ये 8 ऊर्ध्व ऐसे स्तंभ बनाए थे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 8 ऊर्ध्व स्तंभ बनाए थे, जिसको कि क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। याद रखना है, इसको ग्रुप कहते हैं। और इन्होंने इस तरीके से 7 क्षैतिज पंक्तियाँ बनाई थी। इस तरीके से 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, जिसको कि, या आपको ये देखना है, जो क्षैतिज पंक्तियाँ बनाई थी ऐसे इस तरीके से जो है, इसको हम कहते हैं क्या, पीरियड। तो याद रखना है, जो ऊर्ध्व स्तंभ है उसको ग्रुप कहा था मेंडलीव ने, और जो क्षैतिज पंक्तियाँ हैं उसको मेंडलीव ने क्या कहा था, पीरियड कहा था। आओ, अब आप सोच रहे होंगे कि और आगे क्या है। तो बच्चों, ये जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है वो हमारे पीरियोडिक टेबल को जानने की पहली कड़ी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनकी इस पीरियोडिक टेबल की, यानी कि इस आवर्त सारणी की क्या उपलब्धियां हैं और क्या कमियां हैं, वो आगे की जो वर्कशीट आएगी आपकी फ्राइडे की, उसमें हम पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा मेंडलीव के बारे में जानते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, देखो कि मेंडलीव का जन्म फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोलस्क में हुआ था। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्व की व्यवस्था को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। हाँ, आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ और इससे नए तत्वों की खोज की प्रेरणा मिली। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिया तो उस समय के जो वैज्ञानिक थे उनको लगा कि हाँ, ये सही तरीका है और तत्वों को खोजने का। तो उस समय के वैज्ञानिक और अलग अलग तत्वों को खोजने में लग गए थे। आओ बच्चों, क्वेश्चंस को हम करते हैं बच्चे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्व के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। तो पहला है पोटेशियम। तो देखो, एक्चुअली आपको क्या देखना है, यहाँ जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है यहाँ से आपको करना है। लेकिन बच्चों, क्योंकि ये वर्कशीट में बहुत क्लियर नहीं है तो मैं आपको यहाँ लिख कर दिखा दे रही हूँ। आप अपनी बुक में ध्यान रखेंगे, जब भी कोई चैप्टर शुरू हो तो आप उसको NCERT से और साथ के साथ जो आपको सपोर्ट मटेरियल मिला हुआ है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। वहाँ बहुत अच्छे से दिया हुआ है, दिखेगा भी आपको क्लियरली, तो वहाँ उसको भी आप साथ के साथ पढ़ते चले जैसे आपकी वर्कशीट चल रही है। तो पहला है बच्चों पोटेशियम। तो पोटेशियम का ऑक्साइड होगा बेटे K2O। दूसरा है कार्बन। कार्बन का ऑक्साइड होगा CO2। तीसरा है बेटा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होगा Al2O3। चौथा है बेटा सिलिकन। तो सिलिकन का होगा SiO2। और पांचवा है बेटा बेरियम। बेरियम का होगा BaO। ये आप जस्टिफाई करने के लिए कि ऐसा होगा या नहीं, हमारी वर्कशीट में बहुत क्लियर नहीं है मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो आप अपने जो सपोर्ट मटेरियल मिला हुआ है वहाँ से देख सकते हो आप।
देखो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, मेंडलीफ द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है? तो उनके नियम का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। थर्ड क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? तो उन्होंने अपनाया था, देखो उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया था उन्होंने तत्वों को। तो ये आपकी थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है मेंडलीफ ने, देखो फोर्थ क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान क्यों केंद्रित किया? क्यों उन्होंने सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिकों पर को ध्यान में रखा था? तो यहाँ आपको बताया भी था, फिर से देखेंगे आप क्यों किया था उन्होंने। तो यहाँ देखो ये है आंसर इसका, उन्होंने ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का चुनाव इसलिए किया क्योंकि वो अत्यंत सक्रिय हैं और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके। अब फिफ्थ क्वेश्चन है आपके, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्व स्तंभ को हम कहते हैं ग्रुप, और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं बच्चों? क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपकी वर्कशीट खत्म हो रही है। आपको फिर बताया है आप NCERT बुक को और सपोर्ट मटेरियल को ज़रूर पढ़ें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू बच्चों।